काशी तीर्थ यात्रा की वापसी में एक गुरु और शिष्य किसी नगरी में पहुंचे। उस नगरी का नाम अंधेर नगरी था। शिष्य बाजार में सौदा खरीदने निकला तो वहां हर चीज एक ही भाव में मिल रहा था। शक्कर टकासेर और मिठाई भी टकासेर। शिष्य 1 टके का मिठाई खरीद लाया और बहुत खुश होकर अपने गुरु से बोला, गुरुजी, यहाँ तो बड़ा मजा है, चीजें बहुत सस्ती है। देखिए 1 टका में यह सेर भर मिठाई लाया हूँ। हम तो अब कुछ दिन यहीं मौज करेंगे। छोड़िए तीर्थ यात्रा, यह सुख और कहाँ मिलेगा। गुरु समझदार थे, बोले, बच्चा, इसका नाम ही अंधेर नगरी है। यहाँ रहना अच्छा नहीं, जल्दी भाग निकलना चाहिए यहाँ से। वैसे भी साधु का एक ठिकाने पर जमना अच्छा नहीं। पर शिष्य को गुरु की बात नहीं भाई। बोला, अपने राम तो यहाँ कुछ दिन जरूर रहेगा। गुरु को शिष्य को अकेले छोड़ जाना उचित नहीं लगा। बोले, अच्छा, रहो और कुछ दिन, जो होगा भुगता जाएगा। अब तक शिष्य अंधेर नगरी का सस्ता माल खा खा कर खूब मोटा हो गया। उन्हीं दिनों एक खूनी को फांसी की सजा हुई थी, पर वह अपराधी बहुत दुबला पतला था। फांसी का फंदा उसके गले में ढीला था। इस समस्या से निजात पाने के लिए राजा ने कहा कि जिसकी गर्दन मोटी हो उसे ही फांसी लगा दो। अंधेर नगरी ही जो ठारी। हाकिम ने सिपाही को हुक्म दिया कि जो मोटा आदमी सामने मिल जाए उसी को फांसी लगा दो। सिपाही मोटा व्यक्ति खोजने चला तो वही मोटा शिष्य सामने पड़ा। वह हलवाई के यहाँ मिठाई खरीद रहा था। सिपाही उसे ही पकड़ ले चला। गुरु को खबर लगी, वह दौड़े आए, सब बातें लोगों से मालूम की। एक बार तो उनके मन में आया कि इसे अपनी बेवकूफ़ी का फल भोगने दे, पर गुरु का हृदय बड़ा दयालु था। सोचा, जीता रहेगा तो आगे समझ जाएगा। सिपाहियों के पास जाकर बोले, इस वक्त फांसी चढ़ने का हक मेरा है, इसका नहीं। क्यों? इस वक्त कुछ घंटों के मुहूर्त में फांसी चढ़कर मरने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। शास्त्र में गुरु के पहले शिष्य को स्वर्ग जाने का अधिकार नहीं है। शिष्य गुरु की चाल समझ गया, चिल्ला उठा, नहीं गुरुजी, मैं ही जाऊंगा। सिपाहियों ने मुझे पकड़ा है, आपको पकड़ा होता तो आप जाते। इसी एक बात पर दोनों ने परस्पर झगड़ा शुरू कर दिया। सिपाही हैरान थे, भीड़ इकट्ठा हो गई। फांसी चढ़ने के लिए झगड़ा, वहां के लोगों के लिए यह एकदम नई बात थी। जल्दी ही यह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने कहा, यदि ऐसी मुहूर्त है तो सबसे पहला अधिकार तो राजा का ही होता है और उसके बाद क्रम उसके उच्चाधिकारियों का। गुरु शिष्य बहुत चिल्लाए कि साधु के रहते स्वर्ग में जाने का अधिकार किसी दूसरे को कदापि नहीं है, पर किसी ने एक न सुनी। सबसे पहले राजा और फिर एक एक करके कई मंत्री अधिकारी फांसी पर चढ़ गए। गुरु ने सोचा, अब ज्यादा मनुष्य हत्या नहीं होनी चाहिए, तो अफसोस करते हुए बोले, अब तो स्वर्ग जाने का मुहूर्त समाप्त हो गया है, इसके बाद फिर कोई फांसी न चढ़ा। तभी गुरु ने शिष्य के कान में कहा, अब यहाँ से जल्दी से निकल भागना चाहिए। देख लिया ना तुमने कि अंधेर नगरी में कैसे कैसे बेवकूफ बसते हैं। मुझे पता है आप चैनल को लाइक भी नहीं करोगे और सब्सक्राइब भी नहीं करोगे। हे बागेश्वर बाबा, यदि मेरे सब्सक्राइबर में किसी को पैसे की प्रॉब्लम है या हेल्थ की समस्या है तो उसे ठीक कर देना। प्लीज लाइक एंड